हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम ग्रुप डी जो है उस पर फोकस करके मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और रेलवे में जो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में उसको कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी हम परसेंटेज का चौथा और आखिरी भाग लेके आए हैं और उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ हमने कर लिया है इस टॉपिक में। देखिए क्वेश्चन है कि एक अच्युत नाम का व्यक्ति है जो रुपीज़ 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, वह इस राशि का 30% जो है दुकान की फर्निशिंग पर खर्च करता है। मतलब दुकान अच्छा दिखे इसके उस पर वो 30% राशि, कुल उसका इन्वेस्टमेंट है 25,000 यानी 25,000, उसका 30% जो है वो दुकान के फर्निशिंग पे खर्च करता है। और फिर 20% जो राशि है वो दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री पे खर्च करता है ना। 30% खर्च कर देता है वो उसके फर्निशिंग पे, और 20% जो है कुल इन्वेस्टमेंट का उस दुकान के लिए कुछ और सामग्री पे वो खर्च करता है। ठीक है, अब अपनी दुकान के लिए बाकी सामग्री की खरीदने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे। कितना सरल क्वेश्चन है। अब ठीक है, वैसे भी आप देखते बना देंगे। आप देखिए इसमें क्या है, जो भी परसेंटेज खर्च किया है उसने उस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाता है आपका 30 + 20 50 है ना। 30 जो है जो खर्च किया, 30 + 20 ये हो गया आपका 50%। ठीक है, 50% हो गया, ये इसने खर्च कर दिया टोटल। ठीक, इसका मतलब 100% टोटल होता है। 100% मतलब टोटल जो 25,000 है वो परसेंटेज में हो गया 100%। तो 100% में 50 तो खर्च हो गया, तो बचा कितना, 50%। 50% बचा, तो 50% राशि ही उसके पास बचेगा अन्य सामग्रियों पे खर्च करने के लिए। तो सीधा सीधा 25,000 100 है, मान लीजिए 25,000 = 100% हो गया, तो 50% इक्वल टू क्या होगा, 12,500। सिंपली आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ये आंसर होगा हमारा। वैसे करें तो क्या होगा, 50% ऑफ हो जाएगा आपका 25,000 होगा। तो ये 50% मतलब 50/100 गुने हो जाएगा 25,000, 2 जीरो यहाँ से कट हो गया। अब ये हो जाएगा आपका, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹12,500 सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। जितना खर्च किया हमने उसको दोनों को ऐड कर लेंगे। कहीं भी इसमें सिंपल था, थोड़ा सा आधा था तो हमने सिंपली फाइंड कर लिया, लेकिन कहीं भी खर्च जो करेगा उसको प्लस कर लेंगे, जो बचेगा तो 100% तो कुल मतलब 100%। तो यहाँ पे 50% खर्च हो गया और 50% इसका मतलब बच गया, क्योंकि टोटल होता है 100%। तो 25,000 का 50% खर्च हो गया, इसका मतलब 12,500 खर्च हो गया, 12,500 बच गया। वही पैसा बचेगा अन्य इन्वेस्टमेंट पे, दुकान के सामान कुछ और खरीदना है उसके लिए बचेगा सिर्फ कितना, 12,500 रुपया। इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था। इसको तो पेन कॉपी पर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सिंपली इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है। अब देखिए क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सेंटी, उसने अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पे खर्च किया, 20% किराए पे खर्च किया और वह 1,500 रुपया बचाता है ना। ये उसका सेविंग है। तो उसका मासिक वेतन क्या, देखिए टोटल फिर वही बात जो पहले भी किया हमने, कुल खर्च कितना हो गया उसका 50 हो गया प्लस 20 70 है ना। ये 70% तो टोटल खर्च करता है। ठीक है, इसका मतलब सेविंग क्या हो गया, उसका जो बचाता है वो सेविंग हो गया उसका 100 - 70 मतलब 30%। 30% कैसे आया, 100% कुल हो गया, 70% वो किसी और मत पे खर्च कर चुका है, तो बचेगा ये 30%। ये उसका सेविंग हो गया। और सेविंग जो है वो हमें रुपीज में दे रखा है 1,500 सेविंग हो गया। ये परसेंटेज में सेविंग है 30% और रुपीज में वही सेविंग दे रखा है 1,500। तो यही जो होगा 30% इक्वल टू होगा 1,500 है ना। तो जब इसी पे आधार पे जब हम 100% निकाल लेंगे तो वही उसकी कुल वेतन हो जाएगा। कुल वेतन मतलब 100%, तो 100% हो जाएगा इसका। आपको पता है 100% जब निकालना हो क्या हो जाएगा, 1,500 / 30 × 100। पहले क्या करते हैं, एक निकालते हैं, 1% बराबर हो जाएगा 1,500/30, 100% बराबर हो जाएगा 1,500/30 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 3 × 5 = 15, 50 हो गया। ये हो गया आपका 5,000 रुपीज़ जो होगा वो हो गया उसका मासिक वेतन या मासिक आय जो कह लीजिए आप। ठीक है,
इतना सिंपल है। 5,000 रुपया हो गया उसका मासिक वेतन, ये हो गया 5,000 रुपया। कहाँ पे है उसका मासिक वेतन? 20%, 5,000। लगता है इसमें ऑप्शन में कुछ गलत लिया गया है, इसमें 100% कुछ ऑप्शनल में मिस्टेक हो गया है, इसलिए आंसर इसका कुछ और आ रहा है। देख लेते हैं। पाँच हज़ार रुपया जो है बी ऑप्शन में, इसमें 5,000 रुपया आएगा। आंसर इसका 5,000 है। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत लिया गया था, ये हुआ है यहाँ पे ₹5,000, है ना। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 5,000। बहुत सरल था। को टोटल 70% खर्च हो गया, 30% बच रहा है, और वही 30% बच रहा है वही अमाउंट में 1,500 रुपया, उसको इक्वेट कर देंगे तो हमें 100% फाइंड कर लेंगे। वही मासिक वेतन या मासिक आय जो भी फाइंड करना हो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जो पूछा हुआ है इससे सोचा इसको सॉल्व कर दूं। वही उसी तरह का ये भी है। देखिए, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए मासिक वेतन का 10%, मतलब पेट्रोल पे खर्च होता है उसका कुल जो मासिक वेतन है उसका 10%, 10% तो खर्च करता है पेट्रोल पे। शेष 80% जो राशि है वो घरेलू कार्य से, मतलब घर में खर्च होता है बहुत सारा, उसमें उसका कुल आय का, कुल वेतन का 80% खर्च करता है घरेलू घर पे, और 10% वो जो सेव करता है, 10% वो सेविंग करता है। मतलब टोटल एक्सपेंस हो गया 80, 90, 100, तो टोटल उसने एक्सपेंस कर दिया। उसमें 10% उसने किया पेट्रोल पे, 80% कर दिया उसने घरेलू एक्सपेंसेस पे, और ये 10% उसका सेविंग है ना, सेविंग है। अब दिया हुआ है कि यदि घरेलू काम पर वह मासिक आय का जो है, मासिक आय का मान लीजिए मासिक आय पर 24,000 रुपया खर्च करता है, मासिक आधार पर जो भी खर्च करता है, मतलब घरेलू आय घर पे जो खर्च है उसका वो टोटल 24,000 रुपया है। तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। हमें उसका जो सालाना इनकम कितना है वो हमें पता करना। देखिए, अभी सब कुछ दिया हुआ है हमें मासिक आधार पे। एक महीने में 10% पेट्रोल पे, एक महीने में 80% घरेलू घर के कार्यों पे, और 10% एक महीने का जो वेतन है उसका 10% जो खर्च को सेविंग करता है। तो जबकि 24,000 रुपया घर पे खर्च करता है, तो परसेंटेज में घर पे खर्च कितना है 80%, अमाउंट में घर पे खर्च कितना है 24,000। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए 80% इक्वल टू हो गया यहाँ पे 24,000, है ना, 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने किया है 24,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, सिंपल, कुछ नहीं। अब यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 3 या 24, ये हो गया 300 इंटू 100, ये हो जाएगा 30,000, है ना। तो 30,000 जो हो गया वो उसका क्या हो गया, मासिक इनकम, मासिक आय या मासिक वेतन। एक महीने का उसका इनकम हो गया, वेतन हो गया 30,000 रुपया। आपको यहाँ ध्यान देना है 30,000 आंसर नहीं होगा इसका, क्यों कि हमें उसकी वार्षिक आय पूछ रहा है। वार्षिक आय याद करना, मतलब एक महीने की उसकी इनकम 30,000 है, तो 12 महीने की क्या हो जाएगी इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 3,60,000, है ना। 3,60,000 हो जाएगा उसका 12 महीने का इनकम, ये हो जाएगा 3,60,000 रुपये। और देखना हमें 3,60,000 रुपये किस ऑप्शन में है, तो आपको पहला ही ऑप्शन में मिल गया 3,60,000 रुपया। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो क्या करना है, जब भी इस तरह के बहुत सारे पे खर्चेज, एक्सपेंसेज हो, खर्च हो, तो आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। परसेंटेज में बहुत आसानी से उसको आपको ऐड कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट में जरूर आपको गिवन होगा जो आप परसेंटेज वाले से उसको इक्वेट करके फिर 100% फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत सरल होता है इस तरह का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लाइन में या 5 से 10 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है ना। ये 520 ग्राम पानी पहले से है, ऐसा नहीं कि 520 में ही 45 इंक्लूड है, नहीं, 520 में ग्राम पानी है, उसमें 45 ग्राम जो है नमक मिला दिया जाता है, उसको घोल दिया जाता है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में जो है
इसका सांद्रता की पता करना है, मतलब नमक की जो सांद्रता है वो सांद्रता पता करनी है आपको। तो सिंपल क्या होगा, नमक की सांद्रता के बारे में बात करना है, नमक की सांद्रता ही है, सांद्रता की गणना कीजिए। हाँ, सांद्रता की गणना कीजिए। तो अब देखिए ये है, ये है सांद्रता। नमक सांद्रता पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टोटल जो नमक की मात्रा है 45, उसको ऊपर लिखेंगे, कुल मात्रा नीचे, कुल मतलब क्या 520 नहीं होगा इसमें, 520 प्लस 45 होगा, ये हो जाएगा आपका 565, ठीक है, इंटू 100, ये हो जाएगा आपका नमक का कुल मतलब सांद्रता हो जाएगा, ठीक है, उस बिलियन का। अब देखिए यहाँ पे 5 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, ये हो गया 5 9 जा, सिंपल ये हो जाएगा आपका 900 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 113, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 जा 8 तेरह नहीं, 8 जा करेंगे 900 से जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो 9 8 से जस्ट पहले वाला आंसर आएगा, मतलब 9 8 के पास वाला आंसर जो होगा वही हमारा आंसर होगा, तो 7.96 हो जाएगा। तो 7.96 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा पर सांद्रता का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सांद्रता। बहुत आसानी से आप देखिए ये 8 से लगाते ना तो हाँ ये 904 हो जाता, तो ये 8 से लगाते 904, जस्ट 9 से 8 से कम होगा वो हमारा आंसर होगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ढूंढना है कि 8 से जस्ट कम कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो आपको दिखेगा कि 8 से कम जो है सिर्फ एक ऑप्शन है, ये 8 से ज़्यादा है, ये भी 8 से ज़्यादा है, ये 7 से भी कम है, तो 8 से जस्ट कम जो है आपका 7.96 वाला ऑप्शन है, तो ये आप टिक कर देंगे। और इस तरह से वैसे बहुत सारा क्वेश्चन अभी और भी है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि जिस पैटर्न पे जिस आधार का क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हमने, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो प्रश्नों की संख्या बहुत है, सबको यहाँ सॉल्व करना संभव नहीं है। तो मैंने वैसे क्वेश्चन को लिया जैसे कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली रेगुलरली पूछा गया हर एक शिफ्ट में, तो उस सारे टाइप को हमने किया है और लेकर आए हैं। और आई थिंक आप लोगों को परसेंटेज से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बावजूद कोई क्वेश्चन या कोई किसी टाइप का क्वेश्चन छूट रहा हो या जो समझ में नहीं आ रहा हो आप लोग को, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आके उस टाइप को भी ज़रूर क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत है नहीं, तो मेरी कोशिश होगी कि हर एक टॉपिक को कम से कम जो कंसेप्ट है और साथ में कुछ क्वेश्चन करके मैं ऐसे करवा दूं ताकि आप लोगों को जो है 25 में 22-23 क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए ये परसेंटेज इस तरह से अभी फिनिश होता है, जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।